वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। तो आज जो ये है हमने आज क्वेश्चन और आंसर्स ले लिए थे, थोड़े से किसी किसी के कुछ डाउट्स थे। तो यहाँ पे क्या हो गया है, नीचे आने के बाद एक पियर्सिंग पैटर्न जैसे एक बिग कैंडल ये हुआ है। लोअर प्राइस रिजेक्शन मिल गई इसको, ठीक है। तो लोअर प्राइस रिजेक्शन मिलने के बाद यहाँ से देखो मार्केट यहाँ अभी अभी देखो अभी नेक्स्ट जो सपोर्ट है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, ऊपर का जो रेजिस्टेंस है हमको वो पहले देखना है कि रेजिस्टेंस मेनली कहाँ पे है रेजिस्टेंस। तो ये देखो ये मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। तो दिस विल बिकम आवर रेजिस्टेंस, ठीक है। सो दिस इज़ अ रेजिस्टेंस। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस आज ब्रेक होता है, अभी अभी देखो ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो ये ब्रेक हो रहा है कि ब्रेक होके इसके ऊपर सस्टेंड करेगा, ठीक है। तो ये सस्टेंड करेगा ना, तो फिर ये अपना बाय साइड पे रहेगा। मीन्स ये कब बाय साइड पे रहेगा, जब दिस इज द फर्स्ट लेवल एंड ये सेकेंड लेवल। बिकॉज यहाँ पे क्या हुआ है, 3 बार रिजेक्शन मिल चुका है, 1 बार 2 बार 3 बार। तो ये थर्ड टाइम। तो बैंक निफ्टी का देखो अभी बैंक निफ्टी है 35,200, ओके। 35,200 है। अगर इसको अभी यहाँ पे एक वन टाइप ऑफ ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे भी, अगर हम लोग देखेंगे तो एक ये ऐसे टाइप का ट्राइंगल बनेगा। अगर वापस से इसको एक ब्रेकआउट मिलता है, या फिर थोड़ा हम ऐसे करेंगे, दिस कैंडल, अगर इस कैंडल के बाद में अगर एक कोई भी ग्रीन कैंडल बनेगी, ठीक है, और उसको क्लोजिंग दे दी अराउंड 35,000। एक मिनट, इसका कितना है हाई, ओके 35,000 हाई 17। तो 35,000 अराउंड 30 के अगर पास अगर ये क्लोजिंग देती है तो वापस एक अप ट्रेंड में आ जाएगा। यहाँ तक ये रेजिस्टेंस है, तो ये रेजिस्टेंस फेस करके वापस से नीचे आ सकता है। और किसी को कुछ पूछना है निफ्टी के बारे में अगर मैं बोलता हूँ? निफ्टी का जो अभी व्यू है, एक मिनट, निफ्टी का भी व्यू सेम ही है एग्जैक्टली। इसने क्या लिया है, इसका सेकंड सपोर्ट जो था, ठीक है, तो सेकंड सपोर्ट से इसने बाउंस बैक ले लिया है। तो अभी हम लोग देखेंगे ये सपोर्ट किस जगह पे लिया, और प्रीवियस डे जो था, इसके पहले जो बैक हिस्ट्री थी, ये बैक हिस्ट्री पे इसने स्टॉक ने जो निफ्टी ने क्या बिहेव किया है। देखो यहाँ पे क्या था, एक यहाँ पे एक सपोर्ट था, ठीक है, एक स्ट्रांग सपोर्ट था जो कि नीचे से था। यहाँ पे देखो ये वीवैप है, ठीक है, और ये 200 EMA है। तो 200 EMA पे यहाँ से ऊपर से जो इतने ये देखो, एक नीचे से एक रेजिस्टेंस था, 1 2, यहाँ पे ऊपर नीचे 2 3 4 5 है, तो ये लेवल था। तो ये लेवल ब्रेकआउट होने के बाद हमको क्या मिला है, ऊपर के बहुत बड़ा टारगेट मिला था, या फिर अपने को लेवल्स मिली थी ऊपर की। हाइयर्स लेवल अगर हम लोग देखेंगे तो अराउंड 15,270 की लेवल्स मिली थी इसके बाद में। तो ये जो सपोर्ट है अभी अभी ये सपोर्ट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो कि 14,864 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है, अभी तो मुझे नहीं लगता है आज के चांसेस कुछ ब्रेकआउट होने के जैसा है। तो मगर कल के लिए जो रहेगा मंडे के लिए, तो मंडे का क्या है, कुछ न्यूज़ की वजह से मार्केट कुछ पॉजिटिव हो सकता है, या फिर कल कुछ और अलग से न्यूज़ आएगा तो ये हो जाएगा। मगर मेरा व्यू क्या है मंडे के लिए, अगर मंडे के लिए देखो ये 2 लेवल रहेंगे अपने। तो दिस वन इज़ फर्स्ट आवर लेवल एंड ये सेकेंड वन। तो ये अपने 2 लेवल है यहाँ पे। तो ये अगर 2 लेवल ऊपर की तरफ अगर पॉजिटिवली ये होते हैं तो ठीक, नहीं तो ये अगर सपोर्ट टूट गया यहाँ से तो अगेन निफ्टी विल फॉल अराउंड 797 फर्स्ट एंड देन 776, सॉरी 766, 14,766। देखो ये ब्रेकआउट कर दिया है अभी इसने। ब्रेकआउट दे दिया इसने। अभी बैंक निफ्टी में भी देखेंगे अपना, बैंक निफ्टी का जो था, देखो यहाँ पे बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दे दिया है। तो ओनली इसके ऊपर ना सस्टेंड करना चाहिए। ये तो इसने जो अपना ये लेवल था तो ये तो ब्रेकआउट दे दिया है। कम से कम ये कैंडल देखो कितने पॉइंट्स की है। इसका ओपन है 44, ओपन 44 144, ओके 144, 299 96 का हाई है, क्लोज है 296 का। तो इट मीन्स 60 60 देन 90,
अराउंड 150 पॉइंट्स की एक कैंडल है, तो एकदम बुलिश कैंडल है, तो आप इसके ऊपर ट्रेड ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा, तो आपको निफ्टी में जो स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा, आपको ये स्टॉप लॉस रहना चाहिए आपका, यहाँ का ये स्टॉप लॉस रहेगा, 238 का स्टॉप लॉस रहेगा। और इस पर हम लोग जो मैंने इंडिकेटर्स देता हूँ ना, तो एक बार इंडिकेटर्स की मैं स्ट्रैटेजी दिखा देता हूँ मैं आपको, जो इंडिकेटर्स किस तरीके से काम करता है। सी यहाँ पे देखो, इंडिकेटर्स ने अभी क्या हुआ है, यहाँ पे एक ईएमए को 7 ईएमए को ब्रेक कर दिया इसने, ठीक है। ये फर्स्ट 7 ईएमए को ब्रेक कर दिया है। सेकंड यहाँ पे आपकी एंट्री बनती है, तो अगर यहाँ से एंट्री बनती है अपनी, तो आवर एंट्री विल बी अराउंड 35,153। तो 35,153 से लेके, तो नाउ बैंक निफ्टी इज़ ट्रेडिंग कम से कम 300 पॉइंट्स में, इट मीन्स अराउंड 250 पॉइंट्स का टारगेट मिल चुका है अपने को इसमें, इसी स्ट्रेटजी में। और अगर आपका एंट्री यहाँ पे भी रहता है, इस कैंडल पे भी, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी को कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन? 10 में से 8 बार अगर ये स्ट्रैटेजी वर्क करता है, तो आप इसको बोल सकते हो कि कितना मीन्स एक्यूरेसी है इसका, ये स्ट्रैटेजी का। कोई भी माइक ऑन करके बोल सकता है, माइक ऑन करके बोल दो। 80% करेक्ट है। तो एवरी स्ट्रैटेजी इज नॉट गोइंग टू वर्क 100%। इफ एनी ऑफ स्ट्रैटेजी इज वर्किंग 100%, तो आप तो बहुत पैसा कमा सकोगे उसके ऊपर, तो उसी स्ट्रैटेजी के ऊपर। So in that 80% you have to book your profit, you have to learn how to book a profit. See अभी ये जो दिख रहा है आपको, ये 50 EMA है, ब्लैक कलर का है, ठीक है। तो ये ब्लैक लाइन जो है, अगर 50 EMA के अगर ऊपर ये क्लोजिंग देता है, ठीक है, ऊपर अगर ये क्लोजिंग देता है, तो यूर, एक मिनट, अभी टाइम कितना हुआ है? 3:13। ओके, सो वी हैव 3 कैंडल्स, मीन्स अभी तक हम 3 कैंडल्स कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 कैंडल्स अगर हम बात करेंगे, तो देखो 3 कैंडल्स, एक तो यहाँ पे हो गई। अगर इसका अगर हायर हाई बना देगा, तो ये मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हमारा यहाँ तक का रह सकता है, ठीक है, क्लोजिंग तक। अगर सेकेंड इसका जो लो था, इसके लो से हायर लो का अगर एक नया कैंडल बनाता है, तो हाय सर, टेस्टिंग स्ट्रेटजी एक बार बता सकते हो? मेरे नेटवर्क नहीं था उस टाइम। देखो मैंने यहीं पे बोल दिया ना, देखो यहाँ पे जो, देखो ब्रेकआउट कैसा दिया था यहाँ पे, ये स्ट्रेटजी ने 7 EMA को जो ब्रेक किया फुल कैंडल के साथ में। इतना बड़ा कैंडल रहता है ना, तो इतने बड़े कैंडल से, एक मिनट, हाँ, ये इतनी बड़ी जो कैंडल है, ये कैंडल जब ब्रेकआउट कर दिया इसने, ठीक है, ये ब्रेकआउट करने के बाद आपको यहाँ पे भी आप एंट्री लेते हो, ठीक है। आपका जो एंट्री है, आपका एंट्री है, देखो यहाँ पे ये लाइन पे कितना है, 35,317 पे आपका एंट्री है। आपका फर्स्ट टारगेट जो रहेगा, ये कम से कम आपको 265 64, तो आपको वो कैंडल ब्रेक करके वापस है। तो यहाँ तक अगर टारगेट अगर देखोगे आप, जब ब्रेक डाउन करता है, तो कितना टारगेट मिल चुका है, 34,924। आपका एंट्री कहाँ पे था, 35,311। तो इट मीन्स 300 प्लस दिस इज़ 180, तो 480 पॉइंट्स का आपको टारगेट मिल चुका है यहाँ पे, ये स्ट्रैटेजी यूज़ करके। और बाय साइड पे अब मैंने यहाँ पे दिखाया ना, अभी 250 पॉइंट्स का टारगेट मिल चुका है अभी यहाँ पे। देखो हमारा रिवॉर्ड कितना हुआ यहाँ पे, कम से कम ये हमारा एंट्री थी यहाँ पे हमारे स्ट्रैटेजी पे। तो ये स्ट्रैटेजी पे हमारी जो एंट्री थी, ये एंट्री लेने के बाद 69 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और यहाँ पे देखो रिवॉर्ड कितना मिला है, अराउंड 400 पॉइंट्स का रिवॉर्ड मिल चुका है यहाँ पे। ओके, सो दिस इज़ द डाउन साइड। अभी डाउन साइड पे अपने को यहाँ पे इतना मिल चुका है, ठीक है, शॉर्ट साइड। अभी बाय साइड में आपको दिखा देता हूँ कि बाय साइड कितना है।
बाय साइड जो रहेगा, बाय साइड, वन मोमेंट, लॉन्ग साइड देखो हमारी एंट्री हुई थी इस कैंडल के ऊपर पे, ठीक है। तो इसका स्टॉप लॉस रहेगा 60 पॉइंट एंड आवर, ओके। एनीवन हैव एनी क्वेश्चन अदर? और कोई क्वेश्चन है? हाँ, हाँ। हम्म, हम्म, हम्म। डिफरेंस क्या होता है? देखो अभी आपने एक स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये आउट ऑफ द मनी का मीन्स पुट साइड पे, ठीक है। डीप डीप आउट ऑफ द मनी का मैंने ये कॉल ले लिया, पुट ले लिया, ठीक है, पुट ले लिया यहाँ पे। तो जब कभी भी देखो आपको स्ट्राइक प्राइस कैसे सेलेक्ट करनी है ना, इसका एक सेपरेट क्लास होता है, मैं क्लास के अंदर भी बता देता हूँ, मगर शॉर्ट में आपको एक बात बता देता हूँ। आपको आपका कैपिटल कितना रहेगा, देखो उसके एडवांटेज भी है डीप आउट ऑफ द मनी के, और डिसएडवांटेजेस भी है। अगर आप एट द मनी में काम करते हो, इन द मनी में काम करते हो, तो वो एट द मनी जो होती है, अभी जो करेंटली प्राइस चल रहा है, क्या प्राइस चल रहा है, जो 255 जो चल रहा है, वो अभी एट द मनी है, ठीक है। और अगर 300 जो है, ठीक है, अगर आप 200 में अगर कॉल लेते हो, सॉरी 200 जो स्ट्राइक प्राइस रहेगा 35,200, दिस इज एट द मनी, और जो आने वाला प्राइस है वो इन द मनी, ठीक है। अभी देखो ये हो गया, अभी इन द मनी में चले गया। मंडे का सी होल्ड कर सकते हैं क्या? देखो आपके इसके ऊपर अभी क्या है, मार्केट अभी क्लोज हुआ नहीं है। मार्केट अगर क्लोज अगर होता है यहाँ पे, तो एक मिनट मैं आपको अभी डेली कैंडल पे देखेंगे हम लोग क्या ये हो रहा है। एग्जैक्टली देखो आज का जो कैंडल है बैंक निफ्टी में, तो जो सपोर्ट था इसका, ये एक स्ट्रांग सपोर्ट है, ठीक है। कौन सा सपोर्ट है? 35,311 का जो सपोर्ट है अभी, ठीक है। तो एग्जैक्टली इसी सपोर्ट से क्या हो रहा है, ये बाउंस बैक आ रहा है। तो अभी तो फिलहाल क्या है, नीचे से रिजेक्शन मिल चुका है इसको, ठीक है। और ये काइंड ऑफ एक डोजी कैंडल जैसा बना हुआ है, मगर इसमें क्या है, एक डोजी कैंडल ही है। आपको क्या है, एक नीचे से सेलर्स का प्रेशर ज़्यादा है, ओके सॉरी बायर्स का प्रेशर ज़्यादा है, तो आपको क्या करना है, वेट करना पड़ेगा। अभी तो अभी हो गया 7 to 8 मिनट्स बैलेंस है, तो 7 to 8 मिनट्स के बाद नहीं, मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पे दो लेवल्स है, देखो ये एक लेवल्स है और ये एक लेवल्स है, जो आज ये दो लेवल्स, तो मेन इंपॉर्टेंट ये है 35,632 का। तो ये अगर लेवल मंडे को ब्रेक हो सकता है तो आप ले सकते हो, क्योंकि क्या है, मार्केट एक रेंज में अभी चल रहा है, क्या है, मार्केट एक नो ट्रेडिंग जोन पे है अभी। यहाँ से क्या है, बुलिश जा रहा है, बेरिश आ रहा है, बेरिश आ रहा है, यहाँ पे आ गए, तो वापस से कल मे बी, और क्या होगा, यहाँ से नीचे से अभी लोअर प्राइस रिजेक्शन मिल चुका है, तो मे बी प्रोबेबली चांसेस है मंडे को थोड़ा सा गैप अप ओपन के वापस होके नीचे आ सकता है प्राइस। और किसी का कोई क्वेश्चन है? बीनानी जी, राजन, प्रशांत, दिनेश, जो स्टूडेंट है अपना, जो रेगुलर बैच के है, वो मेरे को कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लो, ठीक है।
आज कितने लोगों ने ट्रेड लिया है? अपने अपने जो स्टूडेंट है वो कितने लोगों ने ये ले लिया है? प्रशांत जी माइक चालू कर सकते हो आप? ओके, माइक नॉट वर्किंग। किस में लिया है? निफ्टी में लिया है या बैंक निफ्टी में लिया है? ओके, बैंक बैंक निफ्टी में। प्राइस एक्शन देख के लिया था क्या? ये देख के लिया था क्या अपना? ओके, चार्ट देख के। ठीक है। और किसने? बलराम। माइक ऑन करके बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके ओके। चलेगा। देखो यहाँ पे भी अपना कैसा है जो स्ट्रैटेजी है, देखो यहाँ पे क्लियरली अगर दिखता है तो देखो 7 EMA को इसने ब्रेक कर दिया है। ठीक है। ये होल बॉडी कैंडल यहाँ पे है, हमको यहाँ पे हमने एंट्री ले ली 200। तो एक मिनट,